माने पवित्रता से रहने वाले, सौभाग्य माने बड़े अच्छे विद्वान हैं, सब संत प्रकृति के हैं, संत प्रवृत्ति के हैं, सब धर्म परायण हैं, सब ज्ञानी हैं, सब गुणी हैं। जनकपुर में कोई भी धर्महीन नहीं है। जनकपुर के नर नारी सब गुणवान हैं, गुणहीन कोई नहीं है। अद्भुत नगर है। तो लक्ष्मण जी के मन में इच्छा हुई कि जिस भूमि में मेरी मां प्रकट हुई है, इस मिथिला की भूमि का दर्शन कर लिया जाए, एक बार इस नगर को देख लिया जाए, क्योंकि भक्ति की भूमि है और लक्ष्मण वैराग्य है, और वैराग्य को भक्ति की भूमि में ही विश्राम मिलेगा। लक्ष्मण जी के मन में इच्छा है, पर लक्ष्मण जी कह क्यों नहीं रहे हैं? विश्वामित्र जी ने कहा कि यदि इच्छा है तो क्यों नहीं कह रहे? राम जी बोले, जी बात ऐसी है, आपका डर है। गणेश प्रसाद जी यहाँ कथा चल रही है, और कथा चलते में बीच में आप कहे कि महाराज जी थोड़ा रुकिए, एक जरूरी काम आ गया, मैं घूम के आता हूं या कोई काम निपटा के आता हूं, आप थोड़ा कथा रोक लीजिए, ऐसा कह के जाए तो क्या अच्छा लगेगा? उसी प्रकार गुरु विश्वामित्र जी तो कथा सुना रहे थे। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि गुरु जी आप कथा रोक दीजिए, हम थोड़ा नगर देखावे, तो अच्छा नहीं लगेगा। पर राम जी भक्त वत्सल हैं, भगत वत्सलता ही हुलसानी, राम जी भक्त वत्सल हैं। तो भक्त वत्सलता के कारण उन्होंने लक्ष्मण जी के भाव को जान लिया और उन्होंने गुरु जी से निवेदन किया। भक्त वत्सलता का दूसरा अभिप्राय है कि जनकपुर के सब नर नारी भी राम जी के भक्त हैं। तब तो भक्ति महारानी वहां प्रकट हुई है। क्या था कि एक दिन पहले जब विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण आए, गणेश प्रसाद जी, तो जनक जी मिलने गए, और जनक जी के साथ कुछ लोग और गए। तो वो जनक जी ने जब राम जी के रूप को देखा तो जनक राज जी तो जो है वो निर्गुण की उपासना करने वाले हैं, लेकिन सगुण साकार राम जी का रूप देख करके दीवाने हो गए, भूल गए सब निर्गुण का ध्यान करना, राम जी के दीवाने हो गए। तो जनकपुर के घर घर में ये चर्चा का विषय था कि भाई कोई ऐसे दिव्य अद्भुत राजकुमार आए हैं जिनको देखकर हमारे राजा भी, विदेह भी अपने हाव भाव खो बैठे और राम जी के दीवाने हो गए। क्योंकि ये चाम का सौंदर्य नहीं है, ये काम का सौंदर्य नहीं है, ये राम का सौंदर्य है साहब। ये चमड़ी का सुंदरता नहीं, ये तो रघुनाथ जी की सुंदरता है। तो सबके मन में चर्चा है, सबके मन में इच्छा है, चर्चा घर घर में हो रही है कि हमें भी दर्शन मिल जाता, लेकिन लोग सोच रहे हैं कि हमें कहां दर्शन मिलेगा, ऐसा हमारा भाग्य कहां है। अरे वो तो वीवीआईपी व्यक्ति हैं, आए हैं, महलों में ठहरे हैं, कब वापस हो जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा, हमारे बीच में थोड़ी आएंगे। तो राम जी के मन में भक्त वत्सलता हिलोर लेने लगी कि सबको मेरा दर्शन हो और मैं सबका दर्शन करूं। इसलिए रघुनाथ जी ने कहा कि नाथ लखन पुर देखा नगर देखने की इच्छा लक्ष्मण की। गुरुजी मुस्कुराए और कहने लगे केवल देखना ही नहीं है, दिखाना भी है। अच्छा एक बात बतलाइए, हम कोई से कहें, हमारे आचार्य जी से कहें चलो हम आपको बभनान दिखा लाएं, तो हमने तो खुद ही बभनान नहीं देखा, हम क्या दिखाएंगे? अरे दिखाने तो कोई वो व्यक्ति ले जाए जिसने देखा हो। हम तो पूरे दिन अपने कमरे में यहां बैठे रहते हैं, अपना लगे रहते हैं, कहां जाते हैं? तो दिखाएगा कौन? खुद देखा हो। तो विश्वामित्र जी मुस्कुराए, राम जी तुमने कभी जनकपुर देखा है जो तुम लक्ष्मण को दिखाने ले जा रहे हो? राम जी बोले नहीं देखा तो नहीं है, पर एक कारण है मेरे साथ जाने में। क्या? बोले हो सकता है कि लक्ष्मण अकेला जाए तो कहीं अटक के रह जाए, और मैं जाऊंगा तो नगर दिखाए तुरंत ले आवाऊं, लक्ष्मण को वापस जल्दी से ले आऊंगा, कहीं रोकने नहीं दूंगा। क्योंकि लक्ष्मण है वैरागी, ये है भक्ति का नगर, और भक्ति के नगर में वैराग्य कहीं अटक ना जाए, इसलिए राम जी कह रहे हैं मैं लौटा लाऊंगा। कि जाय देख आवहु नगरो सुख निधान दो भाई, और करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन जाय देख आवहु नगर। जाओ जाओ
पर राम जी ने कितनी बढ़िया बात कही कि केवल देख करके मत आ जाना, बल्कि कुछ दिखाकर भी आना। बोले दिखाना क्या है? बोले अपना सुंदर वदन, अपना सुंदर स्वरूप इन जनकपुर वालों को दिखा देना। और संकेत बड़ा प्यारा है, क्या? जनकपुर के लोग हैं ज्ञानी, और ज्ञानी जो है न नाम को सच्चा मानता है न रूप को सच्चा मानता है। वो कहता है नाम रूप सब मिथ्या है। ज्ञानी लोग निर्गुण का, निराकार का ध्यान करते हैं। अब निराकार का ध्यान करने वाले साकार को क्या देखेंगे? लेकिन भैया नेत्रों की सफलता किसमें है? बोले नेत्रों की सफलता है भगवत दर्शन में। लोचन मोर पंख कर लेखा। यदि आपने अपने नेत्रों से भगवान का दर्शन नहीं किया तो आपके नेत्र बेकार हैं। गोपियां कहती हैं गोपी गीत में, वेणु गीत में, वेणु गीत में कह रही हैं अक्षण वदाम फल वदम न परम विदामः। जिसने अपनी आंखों से भगवान के इस मंगलमय रूप झांकी का दर्शन नहीं किया उसकी आंखें तो बेकार हैं। तो अभी तक इन जनकपुर वालों के नेत्र सफल नहीं हुए, क्योंकि इन्होंने आपके मंगलमय रूप का दर्शन नहीं किया। पर आप जनकपुर में जाएंगे, आपके रूप को देखेंगे, जनकपुर वाले निहाल हो जाएंगे, इनका नेत्र सफल हो जाएंगे। तो जैसे ही राम लक्ष्मण जी गुरु जी को प्रणाम करके चले, हल्ला मच गया पूरे जनकपुर में। दौड़ दौड़ के लोग एक दूसरे से कहने लगे, अरे अरे सुनो सुनो, वो महाराज जनक जिनको देख करके सुध बुध भूल गए थे वो आ रहे हैं। कोई बोला जो विश्वामित्र जी के साथ आए वो आ रहे हैं। कि दौर दौर मिथिला की आली कहे आपस में, और चित्त को सम्हारोरी पुरी में चोर आए हैं। राम जी को चोर कह रहे हैं मिथिला के लोग। अरे राम जी क्या चुराते हैं, ये तो सीधे सरल है। बोले नहीं, विश्व विलोचन चोर, जो इनकी ओर देखता है उसका चित्त चुरा लेते हैं, उसका मन उसके बस में नहीं रहता है। अब जो है लोग दौड़ रहे हैं और गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि धाये धाम काम सब त्यागे, 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 मन हो रंग निधि लूटन लागे, मन हो रंग निधि लूटन लागे, मन हो रंग निधि लूटन लागे, मन हो रंग निधि लूटन लागे। सब कैसे दौड़े, बाल वृद्ध नर नारी सब कैसे दौड़ रहे हैं जनकपुर के। धाये धाम काम सब त्यागी, अपना घर का जो काम धंधा, जो कोई जो कुछ कर रहा था वो काम वहीं के वहीं छोड़ दिया। धाये धाम काम, अपना घर छोड़ के अपना काम छोड़कर भागे। कैसे? बोले जैसे रंग व्यक्ति को खजाना मिल जाए, कोई जन्मों का दरिद्री हो, अचानक कोई खजाना मिल जाए, पता चले कि वहां लुट रहा है खजाना, तो कैसे भागेंगे? वैसे ही जनकपुर के लोग बोले मन हो रंग निधि लूटन लागे। और जनकपुर वाले हैं तो बड़े समृद्ध, जनकपुर नगरी बड़ी समृद्ध थी। कितनी समृद्ध थी? जो संपत्ति नीच छोटे व्यक्ति के पास भी है
उसको देख करके इंद्र परेशान हो जाता है कि ऐसा वैभव। एक इसकी बड़ी अच्छी उपमा गणेश प्रसाद जी, जब राम जी का विवाह होने वाला था तो इंद्र भी दर्शन करने आए। सोचा कि मैं भी जाकर देखूं तो सही जनकपुर कैसा है, सुना है बड़ा समृद्धशाली है। तो जनकपुर के लिए इंद्र आए तो उन्होंने नगर के अंदर जैसे ही प्रवेश किया तो देखा कि एक बड़ी ऊंची सोने की सिंहासन पर एक व्यक्ति बैठा है। बड़ी अद्भुत सिंहासन है, तमाम लोग सेवा के लिए खड़े हैं, कोई जल का लोटा लेकर खड़ा है, कोई कुछ लेकर खड़ा है, और वो सवेरे सवेरे दातौन कर रहे हैं। एक व्यक्ति उस पर बैठा बैठा, सुबह का समय, 10-25 लोग सेवा में खड़े हैं, इतनी ऊंची आसन पर बैठे हैं, इतना बड़ा वैभव है। तो इंद्र को लगा कि यही महाराज जनक हैं, और इंद्र प्रणाम करने लगा। लोगों ने पूछा भाई कौन हो और क्या कर रहे हो? बोले मैं जनक जी को प्रणाम कर रहा हूं। बोले ये जनक जी नहीं है तो? बोले यहां तो झाड़ू लगाने वाला इनका झाड़ूदार है ये। इंद्र का माथा खराब हो गया, झाड़ूदार की ये हालत कि झाड़ू लगाने वाला इतने ऊंचे सिंहासन पर बैठा है, इतने लोग सेवा में लगे, तो भैया यहाँ के राजा की समृद्धि कितनी होगी उसका क्या कहना। जो संपत्ति नीच ग्रह सोहा तहि बिलोक सुरनायक मोहा। फिर रंग कैसे कहा गोस्वामी जी ने? बोले देखो सब चीज में तो समृद्ध है, लेकिन एक चीज में रंग है। किसमें? अभी उनके नेत्रों ने भगवान का दर्शन नहीं किया है, और जब तक अखियों से भगवान के दर्शन ना हो जाएं तो ये अखियां प्यासी ही बनी रहेंगी। परम धन राम जी उनके सामने आ गए हैं, इसलिए मन हो रंग निधि लूटने लागी, दौड़ दौड़ के लोग जाने लगे। तो सब दर्शन कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे दर्शन कर रहे हैं, बुजुर्ग, स्त्रियां, सब। कुछ स्त्रियां जो नई नई बहुएं हैं, गणेश प्रसाद जी, जो बड़ी बूढ़ी हैं वो तो बाहर आ गई, पर नई बहुओं के लिए थोड़ा सी मर्यादा होती है, एकदम दौड़ के बाहर तो नहीं आ सकती। तो वो अपने घर की अट्टालिकाओं पर चढ़ गई, अटारी पर, और झरोकों से देखने लगी। तो झरोकों से देख रही हैं तो बड़े सुंदर दोनों राजकुमार चले जा रहे हैं। आगे आगे राम जी चले जा रहे हैं, पीछे पीछे लक्ष्मण जी चले जा रहे हैं, कंधे पे धनुष बाण है, बड़ा सुंदर अद्भुत स्वरूप है। तो आपस में दोनों देख करके और सुंदर चर्चा कर रही हैं वो नारियां। एक कह रही है देखो तो कितने सुंदर हैं, दूसरी बोली हाँ हाँ हमने सुना है जनक जी ने कल ही इनका बड़ा स्वागत सत्कार किया है। एक बोली मुझे तो लगता है जनक जी इनको देख लेंगे तो अपना प्रण छोड़ देंगे और अपनी बेटी जानकी का विवाह इनसे ही कर देंगे। ये कितने सुंदर है ये सावले, तो ऐसा लग रहा है कि जानकी का विवाह इनसे ही हो जाए। दूसरी बोली अरे इनको जनक जी ने देख भी लिया, पहचान भी लिया, पर जनक जी अपना वचन छोड़ने वाले नहीं है। एक बोली तो फिर यही धनुष उठा देंगे। कोई सखी बोली अरे तुझे क्या लगता है ये इतने सुकुमार हैं, कोमल हैं, ये धनुष उठा लेंगे? ये तो मुश्किल है कि ये धनुष उठा लें। एक बोली कुछ भी हो सकता है। ऐसी चर्चा सखियों में हो रही, तब तक एक सखी बोली क्यों जी, हैं तो बड़े प्यारे बड़े सुंदर हैं, पर इनका मुख तो दिख ही नहीं रहा। मुख क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा देखो लक्ष्मण, ये नगर जो है ये भक्ति का नगर है, और यहां सिर उठा के नहीं चलना चाहिए, ऐसे नगर में सिर झुका के चलना चाहिए। हमारे राम जी तो वैसे भी सिर झुका के ही चलते हैं। अब राम जी सिर झुका के चल रहे हैं तो लक्ष्मण जी भी सिर झुका के चल रहे हैं। अब आप विचार करो जो लोग ऊपर खड़े हैं उनको मुख कैसे दिखे? अब मुख नहीं दिख पा रहा। एक बोली कि देखो अभी अभी मैं ऐसी युक्ति लगाती हूं कि तुरंत ऊपर देखेंगे, हमें मुख दिख जाएगा। क्या? अच्छा आप लोग एक बात बताओ, आप किसी अपरिचित शहर में गए और कहीं निकल रहे हैं और कोई आपके विषय में बात कर रहा हो कि ये जो निकल के जा रहे हैं ना ये अमुक है, तो आप मुड़ के नहीं देखोगे कि ऐसा कौन मिल गया जो हमें जानता है, हमारे परिचय बता रहा है? देखोगे कि नहीं? तो इसी तरह मिथिला की नारियों ने क्या किया, ये दो दशरथ के
ही मुनि विश्वामित्र के साथ आए हैं। लक्ष्मण जी बोले बड़े भैया यहाँ तो कोई हमारे जान पहचान की रहती है जो हमारे पिताजी का नाम ले रही है, तो आज्ञा हो तो एक बार मुड़ के देख लो। राम जी बोले नहीं नहीं ऊपर मत देखना, क्योंकि ये भक्ति का नगर है, यहाँ सिर झुका के चलो। सखियां बात कर रही हैं, क्यों जी तू तो कह रही थी ऊपर देखेंगे, इन्होंने तो देखा ही नहीं। अरे बोले इसलिए नहीं देखा होगा, सोच रहे होंगे हम बड़े बाप के बेटे, हमारे पिताजी को कौन नहीं जानता। अब मैं दूसरी युक्ति लगाती हूँ, देखना हम ही देखेंगे। तो दूसरी सखी जोर जोर से बातें करने लगी। सुनो, ये जो आगे जा रहे हैं ना सावरे, इनकी मैया का नाम कौशल्या है, और जो पीछे पीछे गोरे राजकुमार जा रहे हैं इनकी मैया का नाम सुमित्रा है। कौशल्या सोत सो सुख खाने, कौशल्या सुख सुखकारी, राम नाम शायक पानी, राम नाम धनु पायक पानी। जो हाथ में धनुष लिए सुंदर नील वर्ण के सावरे से चले जा रहे हैं, इनकी मैया का नाम कौशल्या है। और जो पीछे पीछे गोरे राजकुमार जा रहे हैं इनकी मैया लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सोने सकेता सो, सोने सकेता सो, सोने सकेता सो। जो पीछे पीछे चल रहे हैं इनकी मैया का नाम सुमित्रा है। लक्ष्मण जी बोले बड़े भैया गजब हो गया, यहाँ तो पक्का हमारे बहुत कोई करीबी, कोई मामी जी मौसी जी कोई ना कोई रहती है जो सब जानती हैं कि इनकी मैयाएं अलग अलग हैं। अरे आप विचार करो, कोई अपरिचित शहर में आपके माता पिता का नाम ले, आपको आश्चर्य नहीं होगा? देखेंगे नहीं? राम जी बोले ऊपर मत देखना। एक सखी बोली क्यों? तुम तो कह रही थी ऊपर देखेंगे, इन्होंने तो ऊपर देखा ही नहीं। एक सखी बोली मुझे तो लग रहा है ये दोनों जो है बहरे हैं, इनको सुनाई नहीं दे रहा हम लोग जो बातें कर रही हैं। अच्छा, बहरा किसको कहा जा रहा है? बहरा कौन को कह रही हैं? बिनु पग चलाए सोने, बिनु काना, बिनु पग चलाए सोने, बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। एक बोली मुझे लग रहा है ये केवल बहरे नहीं है, ये दोनों गूंगे भी हैं। बोले तुझे ऐसा कैसे लग रहा है? बोले आपस में जब बातें करते हैं तो इशारों में बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है दोनों गूंगे भी हैं। अच्छा अच्छा, गूंगा किसको कहा जा रहा है? उस ब्रह्म को गूंगा कहा जा रहा है जो बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी, जो बिना मुख के ही बहुत सुंदर रसों का आस्वादन करने वाला और बिना वाणी के बोलने वाला है, उसको मिथिला की नारियां कह रही हैं कि कहीं ये गूंगे तो नहीं है। एक सखी बोली सुनो, ये गूंगे नहीं है, ये गुमानी है। गुमानी मतलब अभिमानी। बोले अभिमान किस बात का? एक सखी बोली मुझे लगता है इनको अपनी सुंदरता का अभिमान होगा, हम बड़े सुंदर हैं। एक बोली देखो बात तो सही है, सुंदर तो हैं, इसमें गलत भी क्या है? तब तक दूसरी सखी बोली सुनो, सुंदर तो हैं पर कितने, ज्यादा नहीं है। हमारी जानकी जी जो सुंदर हैं, उनकी काली काली परछाई जितनी सुंदर है वैसे ही काले काले ये सुंदर है। जानकी जी की छाया से ज्यादा सुंदर नहीं है। करब करो रघुनंदन जनि मन माह, और देखो आपनी मूर्ति सी की छां। जैसे जानकी जी की जो काली काली परछाई है वैसे ही काले काले आप सुंदर दिख रहे हैं, आप ज्यादा सुंदर नहीं हैं। एक बोली सुनो,
नहीं देखेंगे। ऐसा करो, कुछ गिराओ। क्या गिराए? अरे कुछ भी गिरेगा, इनकी चोट लग जाएगी, कितने कोमल हैं। दूसरी बोली नहीं नहीं, हम लोग पुष्प गिराएं। तीसरी बोली पुष्पों की भी चोट लग जाएगी, तो पुष्पों की पंखुड़ी निकाल ली और पंखुड़ियां हाथों से लेकर के सुमन सुअंजलि, सुंदर सुमन अंजलि में लेकर के पुष्प बरसाने लगी। तो पुष्प क्यों बरसा रही हैं? एक संत कहते हैं पुष्प इसलिए बरसा रहे हैं कि ये ऊपर देखने लगे। दूसरे बोले नहीं, पुष्प इसलिए बरसा रही हैं कि पुष्प वाटिका का निमंत्रण दे रही हैं कि वहां पुष्प वाटिका में मिलेंगे, तब पता चलेगा आप कितने सुंदर हैं। राम लक्ष्मण दोनों बड़े आनंद से चले जा रहे हैं और सखियां गीत गाने लग गई। अरे दशरथ राज कुमार, दशरथ राज कुमार नजरे तो है लग जाएगी। दशरथ कुमार नजरे तो है लग जाएगी। अरे दशरथ राज कुमार नजरे तो है लग जाएगी। दशरथ राज कुमार नजरे तो है लग जाएगी। अलग कुंज तो मुख श्यामल पर, कुंज तो मुख श्यामल पर। अलगे मतलब बालों की लटाएं, बालों की जो लटें हैं वो बड़े सुंदर काली काली मुख पर आ रही हैं। अलगे कुंज तो मुख श्यामल पर, अलगे कुंज तो मुख श्यामल पर। सोहत मानवो नील कमल धर, सोहत मानवो नील कमल पर। भ्रमर करते कुंजार, जय हो भ्रमर करते कुंजार नजरे तो है लग जाएगी। दशरथ राज कुमार नजरे तो है लग जाएगी। अच्छा, राम जी के ऐसे रूप को देखने की चाह किस किस के अंदर है कि हमारे को भी ऐसा प्यारा रूप मिल जाए। तो आप सब लोग तो अयोध्या के क्षेत्र के वासी हैं, तो जरा झूमते हुए बुलाइए प्रभु को, ऐसे ही थोड़ी मिल जाएंगे। जरा झूमते हुए। मुकुट सुंदर सिर सोहे। सिर पर बड़े सुंदर मुकुट हैं जो बहुत दिव्य चमक रहे हैं। शीश मुकुट सुंदर सिर सोहे, शीश मुकुट सुंदर सिर सोहे। श्रवण कुंडल मुनि मन मोहे, श्रवण कुंडल मुनि मन मोहे। अली माने होता है सखी, तो अलियन में माने सखियों में। घर घर सखियों में क्या चर्चा है? बहरे मिथिला की गलियन में, बहरे मिथिला की गलियन में। अरे सखी, इस मिथिला की गलियों में कौन घूम रहा है? कौन? देह धारे श्रृंगार, जय हो देह धारे श्रृंगार नजरे तो है लग जाएगी।
चितवत ही चित लेत चुराए, चितवत ही चित लेत चुराए। सखियां क्या कह रही हैं, कैसे हैं राम लक्ष्मण? ये चोरन के सरदार, जय हो ये तो चोरन के सरदार, नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। ओ दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। मत मानो कुंजर से झूमत, कुंजर माने समझते हैं? कुंजर माने होता है हाथी। तो जैसे हाथी के बच्चे बड़े मस्त चाल में चले जा रहे हों, उस प्रकार दोनों भाई मत मानो कुंजर से घूमत, अलीगढ़ चेत चोराए के घूमत, अरे निर्भय बीच बाजार, नजर तोहे लग जाएगी। ओ दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। ओ दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। खूब आनंद हो रहा है जनकपुर की गलियों में। छोटे छोटे बच्चे दौड़ दौड़ के पीछे आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है किसी बहाने हमसे बात कर लें। वो कह रहे हैं हम रास्ता दिखाएंगे। छोटे छोटे बच्चों से बड़े प्रेम से राम जी कुछ बातें कर लेते हैं। उन्हें लगता है सारे जीवन का फल हमने प्राप्त कर लिया है। वो मुक्त हो जाते हैं। जो परमात्मा सारी सृष्टि की रचना करने वाले हैं, उनको छोटे छोटे जनकपुर के बच्चे वो यज्ञ भूमि की रचना दिखा रहे हैं। और उस रचना को देख देख कर उन बच्चों की तोतली वाणी सुन सुन करके राम जी मुग्ध हो रहे हैं। ये है भक्त वत्सलता। लौट करके घूमते भये गुरु जी के यहाँ आए और आकर के संध्या काल हो गया था तो संध्योपासना की और संध्योपासना करके रात्रि विश्राम किया। वो रात्रि विश्राम हुआ। अब सवेरे दूसरे दिन जगे तो जैसे ही सवेरे जगे तो बड़ा सुंदर प्रसंग गोस्वामी जी आरंभ कर रहे हैं यहां से। ये मानस की रास पंचाध्यायी क्या प्रसंग है? पुष्प वाटिका का प्रसंग। बड़ा सुंदर प्रसंग है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि समय जान गुरु आय सुपाई, लेने प्रसून चले दो भाई, समय जानी। प्रातःकालीन संध्योपासना गुरु जी ने किया, राम लक्ष्मण ने किया। अब सवेरे अपने ठाकुर जी की पूजा गुरु जी को करना है। तो विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी, वत्स राम, बेटा लक्ष्मण, जाओ पूजा के लिए पुष्प ले आओ। और राम लक्ष्मण जी गुरु जी की आज्ञा पा करके
और गुरु जी की पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए चले गए। कहां गए? पुष्प वाटिका की ओर। देखो रामचरितमानस में 2 वाटिकाएं हैं, एक है पुष्प वाटिका, एक है अशोक वाटिका। दोनों के केंद्र बिंदु में जानकी हैं। अशोक वाटिका में भी जानकी हैं और पुष्प वाटिका में भी जानकी हैं, पर एक योगी की वाटिका है और एक भोगी की वाटिका है। जनक जी परम योगी हैं और रावण भोगी है। एक विदेह नगर है और एक देह नगर है, दोनों वाटिकाएं। रावण भी जानकी जी को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन ध्यान रखिएगा भक्ति जो है वो भाव से मिलती है, भक्ति कभी प्रभाव से नहीं मिलती है। भक्ति जब भी मिलेगी भाव से मिलेगी, प्रभाव से नहीं मिलेगी। बड़ा आनंद है। राम जी जैसे ही पुष्प वाटिका के द्वार पर पहुंचे तो लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण यहां कोई दिख नहीं रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, उसमें क्या देखना, किसी को चलो सामने वाटिका है, पुष्प ले लेते हैं, गुरु जी की आज्ञा है। नहीं नहीं लक्ष्मण, देखो भले ही जनक जी की वाटिका है, पर इन पुष्पों पर ज्यादा अधिकार जनक जी का नहीं है, उससे ज्यादा अधिकार मालियों का है, जो इनको सींचते हैं, संवारते हैं। श्रम का मूल्य राम जी से बढ़िया कोई नहीं जान सकता। श्रमिक का क्या महत्व है? लोग तो बड़े विचित्र होते हैं। एक व्यक्ति रिक्शे वाले से बोला, भैया स्टेशन चलोगे? बोले हाँ चलेंगे। क्या लोगे? बोले 50 रुपए। अरे बोले ये तो रहा, इतनी सी दूर के 50 रुपए। बोले कहाँ रहा? बहुत दूर है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। अरे बोले ये तो रहा। बार बार हाथ करे, ये तो रहा। तो रिक्शे वाला बोला, हाथ नीचे कर लेनी, ट्रेन आ जाए तो टकरा जाए। हाथ नीचे कर लेनी, ट्रेन से टकरा जाए, ये तो रहा। अरे यो तो जो चलाएगा रिक्शा उसको पता है कितना। तो भैया परिश्रम का मूल्य सब नहीं समझते, पर राम जी किसी श्रमिक के परिश्रम का मूल्य बहुत अच्छे से मूल्यांकन करने वाले हैं। तो राम जी जो है बहुत बढ़िया मूल्यांकन करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने कहा पूछ लिया जाए। चहुदी से चितय पूछ माली गण, चारों ओर देख रहे हैं। अच्छा राम जी हैं कि बिना पूछे पुष्प भी नहीं तोड़ते, और लोग तो ताले तोड़ देते हैं साहब। राम जी की मर्यादा देखिए, बिना पूछे पुष्प भी नहीं तोड़ रहे। पुष्प वाटिका के 4 दरवाजे हैं, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। और चारों दरवाजों पे 4 जो है माली खड़े हुए हैं, डंडा लेकर के, पगड़ी बांधे भाई। और वो माली के भेष में जो खड़े हैं वो माली नहीं है, वो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, जो राम जी की और किशोरी जी की सेवा के लिए माली का रूप बना करके जनकपुर में बैठे हैं। वो सब बड़े बड़े महात्मा है साहब। लक्ष्मण जी तो मना कर रहे थे, क्या पूछना। राम जी बोले, देखो निकलना तो यहीं से है, वो दरवाजे पे देखो कोई माली खड़ा है, उनसे जाके पूछ लो, वो कहेंगे तो हम तुरंत चल देंगे। लक्ष्मण जी बोले, ठीक है तो आप यहीं रुकिए, मैं पूछ के आता हूं। तो लक्ष्मण जी पूछने के लिए गए, और वहां जो है एक जो माली खड़े थे, उनसे कहा, माली भैया हम लोगों को पुष्प तोड़ना है, हमारे गुरुजी की आज्ञा है कि पूजा के लिए पुष्प ले आए, तो आप कहें तो हम पुष्प तोड़ लें। माली ने पूछा, कौन तोड़ेगा? बोले हमारे बड़े भैया हमारे साथ में हैं, वह पुष्प तोड़ेंगे। माली बोला, पहले उनको लेके आओ, हम उनको देखेंगे कि वो पुष्प वाटिका में जाने के लायक हैं कि नहीं हैं। लक्ष्मण जी बोले, इसमें क्या देखना है? अरे बोले हम देखेंगे। लक्ष्मण जी आए, राम जी से बोले, देखो मैंने पहले ही मना किया था, इन लोगों को मुंह मत लगाओ। अब वो कह रहे हैं हम देखेंगे। राम जी बोले, देख लेंगे, वहीं से तो निकलेंगे, देख लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। अब राम लक्ष्मण दरवाजे पर पहुंचे तो वो जो महात्मा खड़े थे उनका नाम है पैल, पैल नाम के महात्मा हैं, और ये वात्सल्य रस के उपासक हैं। और वात्सल्य भाव में माँ अपने बच्चे का सबसे ज्यादा क्या देखती है? मुख। वात्सल्य भाव में माँ अपने बच्चे का मुख ज्यादा देखती है। तो उन ऋषि ने जो माली बन के खड़े हैं मुख की ओर देखा, और मुख की ओर देखकर कहा कि नहीं नहीं,
आप वाटिका में नहीं जा सकते। क्यों? बोले आपका मुख जो है वो गड़बड़ है। लक्ष्मण जी बोले लो अब सुन लो। कह रहे हैं कि मुख ठीक नहीं है। मुख में क्या खराबी है? बोले नहीं नहीं छोटे सरकार, खराबी नहीं है तो मुख तो बहुत अच्छा है, पर इनका मुख जो है वो कमल की तरह, इनका मुख जो है वो चंद्र की तरह है। कैसा है? मुख चंद्र। और पुष्प वाटिका में रहने वाले जो चकोर हैं उन्होंने अभी तक प्राकृत चंद्रमा देखा है, साधारण चंद्रमा देखा है। जब राम जी के मुख चंद्र को देखेंगे तो सारे चकोर इनके मुख पर टूट पड़ेंगे और ये घायल हो जाएंगे। इनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इनका परमिशन रद्द किया जाता है। अरे बोले ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। राम जी बोले क्या करें? कोई बात नहीं, हम दूसरे दरवाजे पे चलते हैं। तो दक्षिण दिशा में जो दरवाजा है वहां पहुंचे। वहां जो है वैशंपायन नाम के एक महात्मा हैं जो माधुर्य रस के उपासक हैं। और माधुर्य भाव में प्रेमी प्रेमी की आंखें देखता है। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे आंखों में प्रेम झलकता है। तो उन्होंने कहा देखेंगे। तो क्या देखा? आंखें देखी और आंखें देख करके कहा कि ये अंदर जाने के लायक नहीं है। क्यों? बोले अभी तक जो भ्रमर हैं, भौरे हैं, उन्होंने साधारण कमल देखे हैं, पर इनके जो नेत्र कमल हैं, इन कमलों को देखेंगे तो वो भौरे इनकी आंखों पर टूट पड़ेंगे और इनकी आंखें चोटिल हो सकती हैं। इसलिए इनको परमिशन नहीं मिलेगा, अंदर नहीं जा सकते। इनके तो पूरे शरीर में कमल हैं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पर कंज, सारे शरीर में ही तो कमल है, नहीं जा सकते। अब पश्चिम दिशा के दरवाजे पर गए जहां भृगु नाम के महात्मा खड़े हैं माली बनकर। और भृगु ऋषि जो हैं वो सख्य रस के उपासक है, मित्र भाव। और मित्र मित्र का क्या देखता है? हाथ। हाथ मिलाते हैं ना मित्र लोग। तो उन्होंने हाथ देखा। तो हाथ देख के कहा कि इनको अंदर प्रवेश नहीं मिल सकता। क्यों? बोले इनके हाथ इतने कोमल हैं। लक्ष्मण जी ने कहा हाथ कोमल है तो क्या दिक्कत है? बोले जो पुष्पों की पंखुड़ियां हैं वो इनकी उंगलियों में गड़ जाएंगी, इसलिए इनको अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। अब एक ही दरवाजा रह गया। कौन सा? उत्तर दिशा का। वहां पहुंचे तो वहां अंगिरा नाम के एक महात्मा खड़े थे। अंगिरा नाम के महात्मा बन के खड़े हैं माली। उनसे कहा भैया हमें अंदर जाने दो। बोले नहीं जा सकते। क्यों? उन्होंने देखे इनके चरण और चरण देख करके कहा कि आपके चरण गड़बड़ हैं। हमारे चरणों में क्या खराबी है? बोले एक खराबी है कि चरण छुअत उड़ गई सिला प्रभु, चरण छुअत उड़ गई सिला प्रभु। हमने सुना है आपके इन चरणों के छूते ही एक सिला नारी बन गई। आपके चरणों में जादू है। और कहीं आप बगीचे में गए और हमारे पौधे नारी बन गए तो हमारा तो बगीचा उड़ जाएगा। लक्ष्मण जी बोले अच्छा गजब की बात है, क्या ये कोई पैरों से पौधे छुएंगे? अरे पौधे तो हाथ से पुष्प तोड़ेंगे। माली बोले क्या हम इतना भी नहीं जानते सरकार कि चरण छुआते उड़ गई सिला प्रभु, चरण छुआते गई सिला प्रभु, कर छुआते बेटा उड़ गई है। हाथ छूते ही सारे पौधे उड़ जाएंगे, नारी बन जाएंगे, इसलिए अंदर नहीं जा सकते। बगिया बिच जाने न दे राम जी। अब चारों माली एक जगह इकट्ठा हो गए और चारों राम जी से हाथ जोड़ के बोले डाले फूल तोड़ हम लई है, आप आज्ञा करिए हम पुष्प ला देंगे, तुलसी दल बिल्व दल ला देंगे, पर आपको अंदर नहीं जाने देंगे। राम जी बोले देखो कुछ भी हो पर हमारे गुरु जी की आज्ञा है।
तो पुष्प तो हम ही चयन करेंगे, क्योंकि गुरु आज्ञा करे सती, गुरु जी की आज्ञा बड़ी विशेष होती है। तो माली बोले सरकार समस्याएं बहुत है, एक दो थोड़े ही है। क्या समस्या है? कि कोमल चरण कमल बिन पनहि, कोमल चरण कमल बिनु पनहि। आपके चरण बड़े कोमल हैं, और आप जब पूजा के पुष्प लेंगे तो जूते चप्पल पहन के तो नहीं जाएंगे। राम जी बोले नहीं, जूते चप्पल पहन के थोड़ी पूजा के पुष्प लिए जाते। आप लोग भी ध्यान रखना, कभी पूजा के पुष्प लेने जाओ, पुष्प उतारो, तुलसी दल तोड़ो, जूते चप्पल पहन के मत तोड़ना। तो क्या बोला मालियों ने कि आप नंगे पैर जाएंगे तो पैरों में कुछ चुभ जाएगा। लक्ष्मण जी बोले जनक जी का इतना बड़ा नाम है और व्यवस्था ऐसी कि वाटिका में कांटे पड़े हैं। माली बोले नहीं नहीं सरकार, कांटा तो एक भी नहीं है, कंकड़ कांटा नहीं मिलेगा। तो बोले इनके चरण तो इतने कोमल हैं कि पुष्पों की जो पंखुड़ियां झड़ गई हैं वो इनके पैरों में गड़ जाएंगी। पंखुड़ी पायल गड़ रही है, राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जाने लगे, राम जी विनती सुनो। राम जी बोले देखो तुम तो कह रहे हो पंखुड़ियां गड़ जाएंगी, पर कांटों भरा मार्ग होता तब भी हम जाते। क्यों? बोले हमारे गुरुजी की आज्ञा है, गुरुजी की आज्ञा नहीं टाल सकते। तो एक माली बोला सरकार एक समस्या और है कि ताजी ताजी सुमन मधुप मतवारे, तजी सुमन मधुप मतवारे। जो भ्रमर पुष्पों के ऊपर मंडरा रहे हैं वो जैसे ही आपको वाटिका में देखेंगे तो पुष्पों से छोड़ करके आपके शरीर पर, आपके मुखमंडल पर मंडराने लग जाएंगे, क्योंकि आपके मुख जैसा कमल उनको कहां मिला है। हरे मुख पंकज पर मड़ रहे हैं, राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जाने लगे, राम जी विनती सुनो। अब जो है गणेश प्रसाद जी, राम जी ने कहा कि देखो जो भी हो पर हमें जाना तो पड़ेगा क्योंकि गुरुजी की आज्ञा है। तो फिर मालियों ने एक और बात रख दी, बोले देखो ऐसा है कि आप पुष्प तोड़ने से पहले सरोवर में जाएंगे, हाथ पैर धोएंगे। बोले हाँ वो तो आवश्यक है। तो बोले सरोवर में हाथ पैर धोने आप जाएंगे तो सरोवर में जो सीढ़ियां हैं पत्थर की हैं? बोले हाँ होंगी। तो बोले आपके चरण छूते ही वह सरोवर की सीढ़ियां नारी बन जाएंगी। तो एक तो सवाल ही नहीं जा रही, इतनी कहां से संभालेंगे, सब सीढ़ियां नारी बन जाएंगी। लक्ष्मण जी बोले भैया कोई तो रास्ता होगा अंदर जाने का, कोई तो ऐसा तरीका होगा जिससे हम लोग पुष्प तोड़ ले। माली बोले एक ही तरीका है। क्या? कि जब बोलोगे सियाजू की जय, जब बोलोगे सियाजू की जय। क्योंकि ये जो वाटिका है ये किशोरी जानकी जी की वाटिका है। अब जानकी जी की वाटिका है तो उनकी जय जयकार बोलोगे तो ही प्रवेश मिल सकता है। कि जब बोलोगे सियाजू की जय, तब प्रभु प्रवेश पाई है, राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जाने लगी है, राम जी विनती सुनो। राम जी बोले तो क्या करना पड़ेगा? जानकी की जय बोलना पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले सरकार क्या हानि है, मन में तो हमेशा बोलते रहते हो, एक बार बोल दीजिए ना, हमारा काम बन जाएगा।
अब राम जी सक चाह रहे हैं कैसे बोले, तो लक्ष्मण जी ने कहा चलो हम बोलते हैं। बोले विदेह राज नंदी जनक नंदिनी श्री जानकी मैया की जय हो। अब सब मालियों ने तो जय बोली और राम जी ने है, और फिर धीरे से बोल दी कि राम ने सिया की जयकार बोल दे। अब राम ने सिया की जय जयकार बोल दी। मेरे कानों में अमृत मिठास खोल दी। मेरे कानों में अमृत मिठास खोल दी। मिठास खोल दी। राम ने सिया की जय जयकार बोल दी। राम ने सिया की जय जयकार बोल दी। मेरे कानों में अमृत मिठास खोल दी। मेरे कानों में अमृत मिठास खोल दी। पहले एक बार भी जयकार नहीं बोलते थे। पहले एक बार भी जयकार नहीं बोलते थे। पहले एक बार भी जयकार नहीं पहले एक बार भी जयकार नहीं बोलते थे। अब तो जय जयकार की, अब तो जय जयकार की दुकान खोल दे। मेरे कानों में मिठास खोल दे। मेरे कानों में अमृत मिठास खोल दी। मेरे कानों में अमृत मिठास खोल दे। मेरे कानों में अमृत मिठास खोल दे। अब तो जब सियाजू की जय जयकार बोली, मालियों ने कहा अच्छा तो सरकार अब चलिए। माली लेकर के गए, और माली जब लेकर के गए तो राम जी पुष्प चयन करने लगे। राम जी पुष्प चयन कर रहे हैं, और पुष्प चयन कर रहे थे उसी समय एक घटना घटी। क्या? हमारी किशोरी जी, पहली बार देखो राम कथा में अब किशोरी जी का आगमन यहाँ शुभारंभ हो रहा है। हमारी माँ किशोरी जानकी मिथिलेश नंदिनी अपनी सखियों से घिरी हुई, और वाटिका में बीचों बीच एक गिरजा का गौरा का मंदिर है, वहां गौरा पूजन के लिए आ रही हैं। ते ही अवसर सीता आई। गिरजा पूजन जरने पठाए। गिरजा पूजन जननी पठाई। यही अवसर सीता उसी समय सखियों से घिरी हुई किशोरी जी चली आ रही है, और सखियां कैसी हैं? संग सखी सब सौभाग सयानी। संग सखी शोभा सयानी। गावहि गीत मनोहर भावे। गावहि गीत गावहि गीत, ओ गावहि गीत मनोहर। बड़ी मधुर गीत गाती हुई चली जा रही हैं। कैसा गीत गा रही हैं? सखियन संग जना के दुलारी, पूजन गौरी चले। सखियन संग जनक दुलारी, पूजन रचनी। सखियन संग जनक दुलारी, पूजन गौरी चले। सखी संग जनक दुलारी, पूजन गौरी चली।
जानकी जी पूजा के लिए आई और पूजा के लिए जब जानकी जी आई तो पहले सरोवर में जाके स्नान किया। सरोवर में स्नान करने के बाद गौरा मैया का एक मंदिर है, उसी बगीचे के बीच में गौरा मैया का पूजन करने चली। और गौरा जी का पूजन करने चली तो उसी समय जानकी जी की सखियों में से एक सखी पुष्प वाटिका देखने के लिए, घूमने के लिए चली गई। अब देखो कितनी मधुर कथा है। गणेश प्रसाद जी, जो सखी बाग देखने चली गई, बगीचा देखने चली गई, वो कौन है? कुछ संत कहते हैं कि वो गौरा जी ही हैं, क्योंकि गौरा जी की पूजन जानकी जी कर रही हैं और गौरा जी को डर लग रहा है। किस बात का? पहले मैंने इनका रूप बना लिया था, भोले बाबा ने मेरा त्याग कर दिया था। अब जे मेरी पूजा करने आई है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए हम तो यहां से। दूसरे संत बोले इसलिए नहीं गई, तो इसलिए गई कि ये मेरी पूजा इसलिए कर रही है कि मन में जो रचा बसा है वो मुझे मिल जाए। और मन में जो बसा है वो तो बगीचे में पुष्प तोड़ रहा है, तो मैं इन दोनों को मिला दूं, इसलिए श्री पार्वती जी चली गई सखी बन करके कि इन दोनों को मिलाना है। कुछ संत कहते हैं कि वो सखी कोई और नहीं है, वो सखी भगवान शंकर हैं, महादेव जी ही वो सखी बन करके और श्री सीताराम जी का मिलन कराने के लिए सखी बन करके चले गए। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन भुलवाई। और जब उसने पुष्प वाटिका में घूमते घूमते राम जी के रूप को देखा, लक्ष्मण जी को देखा, उसकी सुध बुध खो बैठी। राम जी के सौंदर्य को, शोभा को निहारते हुए प्रमोदित हो गई। भागती हुई जानकी जी के पास आई और भागती हुई आई तो जानकी जी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तू इतनी हड़बड़ाई क्यों है? क्या हो गया? वो बोली कि क्या कहूं, कुछ कह नहीं पा रही हूं। क्यों? अरे कुछ तो कह बाबरी, क्या हुआ? बोले बगीचे में दो राजकुमार आए हैं जो अनुपम सुंदर हैं। कैसे सुंदर हैं? कितने सुंदर हैं? बोले जिसने देखा है वो बोल नहीं सकता, जो बोला जाता है उसने देखा नहीं है। आंखों ने देखा है पर आंखें बोल नहीं सकती, और मुख बोल रहा है और मुख ने देखा नहीं है। तो मुख ने देखा ही नहीं, वो क्या कहे? पर जिन आंखों ने देखा है वो बोल नहीं सकती हैं। गिरा और नयन नयन बिनु बानी। स्लो कर दो। सखी बड़े प्रेम से जानकी जी को समझा रही है। हरे देखे सखी दो कुमार मैंने देखे, देखे सखी दो कुमार मैंने देखे, सखी दो कुमार मैंने देखे, कुमार मैंने देखे, कुमार मैंने देखे, कुमार मैंने देखे, कुमार मैंने देखे। हरे सुंदर करे श्रृंगार, हरे सुंदर करे श्रृंगार, कुमार मैंने सखी दो कुमार मैंने देखे। अच्छा ऐसे नहीं, आप लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे तो हम भी जल्दी से धनुष तोड़वा देंगे और सीधा पहुंच जाएंगे जनकपुर को। वहां विवाह जरा उठ करके झूमते भाई, भगवान का विवाह उत्सव है और पुष्प वाटिका का आनंदमय प्रसंग है कि हम पे चलाए गयो टोना। वो सखी कह रही है, गणेश प्रसाद जी क्या कह रही है कि हम पे चलाए गयो टोना, किशोरी गोर सावरो सलोना। चलाए गयो टोना, किशोर गोर सावरो सलोना। जी हम पे चलाए गयो टोना, किशोरी गोर सावरो सलोना। चलाए गयो टोना, किशोर गोर सावरो सलोना। राम लखन को जनकपुर में देखा, राम
लखन को जनकपुर में देखा, राम लखन को जनकपुर में देखा, राम लखन को जनकपुर में देखा। कैसे देखे? ज्यों नीला में आरो सोना, ज्यों नीला में आरो सोना, किशोर गोर सावरो सलोना। अम्बे चलाए गयो टोना, किशोर गोर सावरो सलोना। राम सरकार की जय हो। जो बैठे भाव से मीठी मीठी ताली बजाते हरि बोल। जय हो। राम लखन को फूल बगिया में देखा, राम लखन को फूल बगिया में देखा, राम लखन को फूल बगिया में देखा। राम लखन को फूल बगिया में देखा। कैसे देखा? तो वो सखी कह रही है, अरे हाथों में लिए फूल दोना, हाथों में लिए फूल दोना, किशोर गोर सावरो सलोना। अम्बे चलाए गयो टोना, किशोर गोर सावरो सलोना। सखी कह रही है, हमने पुष्पोतार से देखा कि वो हाथों में फूल दोना लेकर के बड़े सुंदर लग रहे थे। तो सखियों ने पूछा फिर क्या हुआ? तो जो सखी आई है वो कह रही है, गणेश प्रसाद जी, राम जी को देख मैंने घूंघट पटकीना, राम जी को देख मैंने घूंघट पटकीना, मैंने राम जी को देख के तुरंत घूंघट डाल लिया। एक सखी बोली, क्यों रे, जब इतने सुंदर थे तो तूने घूंघट क्यों डाल लिया? थोड़ी देर उनको देखती रहती। बोले देखो मैंने घूंघट तो डाला पर इस ढंग से डाला। पहले माताएं घूंघट करती थीं, अब तो करती नहीं है। ऐसे करती थी, थोड़ा सा खुला रखती थी कि उनको कोई ना देख पाए, वो सबको देखे। खुलती थी कि नहीं ऐसे थोड़ा सा? तो सखी कह रही है, मैंने घूंघट पट तो कीना, पर क्या किया? अरे खुला रहा एक कोना, खुला रहा एक कोना, किशोर गोर सावरो सलोना। अम्बे चलाए गयो टोना, किशोर गोर सावरो सलोना। अजी हम पे चलाए गया टोना, किशोर गोर सावरो सलोना। अम्बे चलाए गयो टोना, किशोर गोर सावरो सलोना। अच्छा सखी और क्या हुआ? बोले क्या बताऊं, अब तो शर्मा रही है वो सखी। नहीं बताओ क्या हुआ? बोले मंद मंद मुस्कुराते राम जी मुझे देख रहे थे, मृदु मुस्काए राम मोहे देखे, मृदु मुस्काए राम मोहे देखे, मृदु मुस्काए राम मोहे देखे, मृदु मुस्काए राम मोहे देखे। हंसते हुए राम जी मुझे देख रहे थे। अच्छा फिर क्या हुआ? तो शर्मा के बोली, अरे हो गया जो कछु होना, किशोर गोर सावरो सलोना। चलाए गयो टोना, किशोर गोर सावरो सलोना। हम पे चलाए गयो टोना, किशोर गोर सावरो सलोना। चलाए गयो टोना, किशोर गोर सावरो किशोर सलोना। गोर सावरो सलोना, किशोर गोर सावरो सलोना। अब वो सखी बोली कि क्या बताऊं, जो होना था हो गया, अब आप चलिए।
तो जानकी जी को लेकर के वो सखी चली। अब आगे आगे वो सखी, पीछे पीछे जानकी जी, सब सखियां, और गिरजा मंदिर से, गौरा के मंदिर से कहां चली? पुष्प वाटिका में।